हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलजिंदर। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। वेंसडे के पिछले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आप मेरी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। और आज हम 5वां और 6वां एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। और चलो शुरू करते हैं। इसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा लेती है कि वो दरअसल वो मॉन्स्टर जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। फिर अगले दिन जब वो एकेडमी जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब हम जेवियर को वहाँ से बाहर आते हुए देखते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था। वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ गई थी और उसे वहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर की तस्वीर और ड्राइंग्स मिलती है। एक तो तस्वीर को लेकर जैसे वो वहाँ से जाने लगती है, तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है। तो वेंसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बस एक ही बात कह देती है, क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे? जिसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की तस्वीरें ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं, इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, किसी को पकड़ने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। इसके बाद वेंसडे अपनी सारी रिसर्च को अपनी दोस्त के पास रख देती है कि वो उसकी मदद कर सके। उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। जिसके बाद वेंसडे को वो उस जगह पर ले जाता है। वो एक गुफा थी जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने के बाद नोकदार बड़ा सा नाखून भी मिलता है, जिससे वो अपने पास रख देती है। इसके बाद वो अब जेवियर के पेंटिंग वाले कमरे में जाती है। डस्टबिन में से एक कपड़ा जिसपे खून लगा हुआ था वो अपने पास रख लेती है। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ जेवियर आ जाता है। तो उससे पूछता है, तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? उसकी बात टालकर वो पूछती है, ये जो चोट तुम्हारी गर्दन पर है वो तुम्हें कैसे लगी? तो वो बताता है, ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में कुछ दिनों से आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बना रहा हूँ। तभी एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया। तभी ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। क्योंकि वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी, इसलिए वो वेडनेसडे पर काफी गुस्सा करता है और फौरन यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। अब वेडनेसडे वहाँ से खून लगा कपड़ा और नाखून लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है कि ये लो ठोस सबूत और मुझे डीएनए की टेस्ट करवा लो। मुझे लगता है इतना सबूत काफी होगा, है ना? इसके बाद वेडनेसडे अपने दोस्त के पास जाती है। डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। इसलिए वेडनेसडे रात में अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने के लिए सारी तैयारी करती है और तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है, क्योंकि वेडनेसडे की तरफ से हाथ ने उससे पार्टी में चलने का इनविटेशन भेजा था। क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेडनेसडे उससे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और गुफा में जाने का सारा प्लान कैंसिल कर देती है। जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहाँ आता है। वो उससे कहती है, आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे। मगर उसका दोस्त बगैर बताए ही उस गुफा में चला जाता है। जब पार्टी में सारे लोग आकर एंजॉय कर रहे थे, सब लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे। जहाँ जेवियर अपने साथ विलन लड़की को लेके आया था, लेकिन जब वेडनेसडे वेटर के साथ, तो उन दोनों को साथ में देखकर जेवियर उनसे जलने लगता है। जब सब डांस कर रहे थे तो वेडनेसडे के डांस करने के स्टाइल को देखकर सारे लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त भी पहुंच गया, जो छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था। और तभी वहाँ कोई आता है और गुफा में आग लगा देता है। इधर जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसलिए वो विलन लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट निकालो और उससे मन्नत मांगो कि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। और तभी विलन लड़की भड़क जाती है कि तुम तो सबसे कहते फिर रहे थे कि मैंने जलपरी से शक्तियों को अपने काबू में किया है, अब तुम्हें किसी को भुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। और इधर दूसरी तरफ बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप और एक टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पाइप में बड़ा सा पाइप लगा देते हैं। और फिर तभी अचानक उस खून की बारिश हो जाती है, क्योंकि जो टैंकर वो शरारती लड़के लाए थे, जिसका पाइप उन्होंने लगाया था, उसमें दरअसल खून था। ये देख सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं। मगर वेडनेसडे वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उससे तब और मजा आ रहा था, क्योंकि वो बारिश खून की नहीं कलर की थी और जिसको वो काफी एंजॉय कर रही थी। तभी वेडनेसडे को एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त जंगल में अकेला ही गया है और जहाँ वो मुसीबत में पड़ गया है और उसकी जान खतरे में है। जैसे वो जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भागती है, उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था, जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है और तभी वेडनेसडे उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, तो मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने
अपने दोस्त को बेहोश देखकर काफी घबरा जाती है। इसी दौरान उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद उसे के दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेंसडे एकेडमी में वापस आ जाती है। वो अपने डैड पर लगे इल्जाम को सुलझाने में काफी कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। इतने में अगले दिन सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी। इतने में वेडनेसडे को उसकी मैम बताती है कि उसके दोस्त की हालत में सुधार आ रहा है और थोड़े दिनों में वो ठीक होकर वापस आ जाएगा। और दूर खड़ी वेडनेसडे अपने दोस्त को बताती है ये झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा। तभी वहाँ उन दोनों के माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। तभी वेंसडे अपने मॉम डैड को बताती है जब से आपने यहाँ मुझे छोड़ा है तब से लेके आज मुझ पर बहुत सारे हमले हुए हैं। अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़े जेवियर और विलन लड़की देख रहे हैं क्योंकि उनके मॉम डैड आज भी नहीं आए। अब विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसके जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी। इतनी देर में उस विलन लड़की की मॉम वहाँ आ जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। और वेडनेसडे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वेडनेसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है। डॉक्टर के पास ले गए इलाज करवाने के, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, इलाज करवाएं। तभी बीच में बात को टोकते वेंसडे अपने पिता से पूछती है कि आपके कत्ल का क्यों, और ये कौन। वेंसडे को कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है। तब वो अपनी मॉम को ये कहकर वहाँ से चली जाती है, मत बताइए बात, बाकी मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिल। वहाँ उसका ख्याल वेंसडे का साथी हाथ रख रहा था। तभी वहाँ पता चलता है कि एक डॉक्टर ने वहाँ अपनी जान ले ली है। ये डॉक्टर वही था जिस मुर्दा घर वेंसडे बूढ़े आदमी लाश देखने आई थी। इससे पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि गैरेट के केस में शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई। अब जब सभी लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर वेंसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरेट के मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जेल में वेंसडे अपने पिता से मिलने जाती है और पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या रिश्ता है। वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था और एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ में थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वेंसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है तो वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा, ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वो कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वेंसडे कहती है मैं नहीं मानती, मेरा ख्याल है जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसने गैरेट को मारा होगा। बाद में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठ जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी एक वेयरवुल्फ तो वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, पर रूममेट ऐसा नहीं चाहती इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। तब वो खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा ना कि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। तो उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पहले एक अकेडमी ही नहीं, यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारी डैड की फैमिली ने रखी थी, जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था। वो कहती है कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है। तब इसकी मॉम सच्चाई बताती है तो जब मैं वहाँ गई तो तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा। मैंने फौरन तलवार उठाई और फिर जैसे गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। और तभी तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तभी वेंसडे कहती है कि मुझे पता चला था कि जब गैरेट मरा तब उसके मुंह से झाग निकली थी। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया हो। ये सब पता करने का बस एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है। मगर तभी वहाँ पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तभी गैरेट की उंगली अपनी मॉम डैड को दिखाती है और उससे कहती है कि गैरेट की मौत जहर से हुई थी। तभी जैसे उसके हाथ उस उंगली पर लगते हैं तो फौरन उससे एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो इस अकेडमी के सारे लोगों को मार डाले। लेकिन जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर चला गया और जिसका मतलब साफ था उस दिन उसके डैड पूरी अकेडमी को खत्म करने की साजिश थी। जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं आपने गैरेट के मौत के सच को छुपाया कि मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से, और साबित भी हो गई है। जिसके बाद मेयर सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद वेडनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आता
आते हैं, जिसमें उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में, ख्याल सबको आते हैं, अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं। इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग हमें आकर एक आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। और वेडनेसडे फौरन बोलती है, जैसे गुडी एडम्स जिसके बारे में आपने बताया था कि वो मेरे डैड के खानदान में से है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, फिलहाल तुम होशियार रहना, क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी, जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। तभी सबके माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलते हैं। रूममेट अपनी मॉम, आप फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा तब मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे, जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करता था, वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा था, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल के लोगों को मार रहे हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता। जिस पर प्रिंसिपल कहती है, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पे से कंट्रोल खो बैठा था, इसीलिए उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि बाहर ग्राउंड आग से कुछ लिखा हुआ है। तब वेडनेसडे चारों तरफ ने बत्तियां जलाकर बैठी थी, क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और तभी वहाँ उसकी रूममेट आ जाती है, साथ ही उसे एक खत भी मिलता है, जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। जब वेडनेसडे रूम में के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। दरअसल वहाँ जेवियर और उसके साथी थे, जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते, क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वहाँ वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो छोले बरसेंगे। और जैसे वो वहाँ हाथ लगाती है तो उसे एक ख्याल आता है, जिसमें वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे ख्यालों में आया करती थी। ये और कोई नहीं, दरअसल गुडी ही है। वो वेडनेसडे को एक महल दिखा कर कहती है कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो उस महल को ढूंढकर तुम्हें यहाँ आना होगा।